पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 4 पॉइंट में 2 पर भारतीय और चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गतिविधियां 2 दिन से ठप हैं। यह स्थिति 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक में सैनिकों के हटाने के निर्णय के बाद बनी है। अलबत्ता 9 जून को अक्साई चिन क्षेत्र में कुछ हवाई गतिविधियां हुई थी। यही नहीं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी चीनी वाहनों की कमी दिखी। सैन्य अधिकारियों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में सैन्य महत्ता के लिहाज से 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हवाई गतिविधि में कमी का साफ संकेत है कि अब दोनों देशों के सैन्य कमांडर लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। भारत और चीन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लद्दाख में चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए 10 जून को बातचीत की। जानकारों के मुताबिक 4.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बातचीत के दौरान भारत ने सीमा पर यथास्थिति की बहाली और सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा अविलंब खत्म किए जाने की मांग रखी थी। दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई मेजर जनरल स्तर की यह वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। आपको बता दें, गतिरोध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने गालवान घाटी और हॉट स्प्रिंग के कुछ इलाकों में सीमित संख्या में अपने सैनिकों को एक दिन पहले ही पीछे हटा लिया था। पीछे हटने के इस क्रम में चीनी सेना लगभग 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई थी। हालांकि दोनों देशों के सैनिक पेगोंगत्सो, दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में अब भी आमने सामने डटे हैं। दरअसल पेगोंगत्सो झील के आसपास फिंगर क्षेत्र में भारत के सड़क निर्माण कराने के विरोध में चीन ने सीमा पर सेना का जमावड़ा किया है। गालवान घाटी में भारत की ओर से दरबुक दौलत बेग ओल्डी मार्ग को जोड़ने वाली एक और सड़क के निर्माण कराए जाने पर भी चीन को ऐतराज है, जबकि भारत ने तय कर लिया है कि चीन के किसी भी विरोध की वजह से वह पूर्वी लद्दाख में अपनी किसी सीमावर्ती आधारभूत परियोजना को नहीं रोकेगा। इसी वजह से दोनों देशों के सैनिक 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख के पेगोंगत्सो क्षेत्र में भिड़ गए थे। 5 मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिकों के बीच हुई यह हिंसा अगले दिन भी जारी रही। यही नहीं, भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने इसके बाद 9 मई को उत्तर सिक्किम सेक्टर में भी सीमा पर इस तरह की हरकत की थी।